हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। साथियों, आज मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि बिहार के चेयरमैन डॉक्टर अतुल प्रसाद जी ने आपके लिए शुभ संकेत दिए हैं। हाँ साथियों, तो ये बिहार के डीएलएड साथियों की बहुत बड़ी जीत है। तो उनके लिए बहुत कुछ संदेश जारी हुआ है। मैं आपको वो वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा लास्ट में। वो आपको उनके माध्यम से पूरा जो बोला गया है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। क्या बोला है, कैसे बोला है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको बताने जा रहा हूँ, बिहार के प्राथमिक शिक्षक जो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक 1 से 5 तक था, सिर्फ डीएड वालों का, हाँ साथियों जो आप सुन पा रहे हैं, सिर्फ डीएड वालों का रिजल्ट ही जारी होगा। ये बताना मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। डीएड वालों की एक और जीत होते हुई, और वहाँ के चेयरमैन जी ने यही बोला है कि जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा। तो फाइनली मतलब सुप्रीम कोर्ट महोदय के लिए संकेत है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा वहाँ से। इसका साफ संकेत यही है। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है। और उन्होंने डाटा भी बताया है, डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, ये डाटा लगा हुआ है डिस्प्ले में, तो आप डाटा देख सकते हैं। 80,000 भर्ती थी प्राथमिक शिक्षक में, 72,000 कैंडिडेट इन लोगों को मिल चुके हैं। तो अब इनके पास कहीं कोई समस्या नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएड वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। 72,000 प्राथमिक शिक्षक में डीएड वाले मिल चुके हैं, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए भी वहाँ पर 9 से 10 और 11-12 के लिए भी आ चुके हैं। यानी कि 1,32,000 कुछ ऐसा टारगेट था, तो 1,22,000 अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं। ये डाटा जारी हुआ है। तो आप देखिए, आप जो चेयरमैन हैं उनका वीडियो, पूरा वीडियो के माध्यम से। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। देखिए, और बिहार के जो चेयरमैन सर हैं उनका वीडियो चैनल के माध्यम से देखिए, पूरी जानकारी उनके माध्यम से, उनके वक्तव्य के माध्यम से ही सुन लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। में अभ्यर्थियों की संख्या रिक्ति से काफी कम थी जी। तो स्वाभाविक है कि हम कभी भी पूर्ण 100% अचीव नहीं कर सकते थे। तो हमारे थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो था वो 1,32,000 के आसपास था। 1,31,000 कुछ 100 नहीं, 1,31,700 के आसपास ही हम रिक्ति को भर सकते थे जी, क्योंकि उससे अधिक हमारे अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं थे जी। तो उसके विरुद्ध में हम लोगों ने 11-12 में 23,701, 9-10 में 26,204 और प्राथमिक में 72,419, यानी टोटल हो गया 1,22,324, जो कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम का 93% सक्सेस रेट है। जो आपने टारगेट रखा था एक तरह से, या बिहार सरकार के साथ जो आपकी बातचीत हुई थी, क्या लग रहा है कि टारगेट अचीव से भी ज़्यादा आपने गोल कर लिया? सरकार, सब लोग चिंतित थे, क्योंकि बार बार अब मीडिया में, सोशल मीडिया में भी और कई अवसरों पर सब लोग कहते थे कि सरकार की नीयत नहीं है, और सभी लोग सशंकित थे। परीक्षा का जो स्तर था वो भी काफ़ी अच्छा था। तो लोग ये बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि भाई सरकार की नीयत ही नहीं है, तभी तो ऐसे प्रश्न भी पूछे गए, ऐसा दर्जा रखा गया और कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा, नियुक्ति नहीं होगी। कई तरह के लोग, जिसको कह सकते हैं कि जो प्रलय की भविष्यवाणी करने वाले लोग ज़्यादा थे। और यहाँ के अभ्यर्थियों का जो स्टैंडर्ड देखा है, हमने पाया क्या कि यहाँ के अभ्यर्थी काफ़ी प्रतिभाशाली और काफ़ी मेहनती भी है। अवसर की कमी हो सकती है, हौसले की कमी नहीं है। यूपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद अगर मुहर लगा रहे हैं बिहारी छात्र की प्रतिभा पर, तो ये बड़ी बात है, लेकिन जो पद है उसके मुताबिक सीटें खाली रह गई, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानना है? देखिए, एक तो पहले मैंने बताया कि 1,70,000 में से 1,32,000 ही हम लोग थ्योरेटिकल मैक्सिमम था, यानी कि 38,000 जो वैकेंसी है वो हम कभी भर नहीं सकते थे इस परीक्षा में, क्योंकि अभ्यर्थी नहीं थे। अब इसका कारण ये था कि कई वर्षों से एसटीईटी जो कि फीडर एग्जाम है इसके लिए, वो था ही नहीं, हुआ ही नहीं था, तो जिसके कारण से इतना रिक्ति कभी, हाँ, वो कैपिंग हो गया उसी से। तो इसलिए 1,32,000 की कैपिंग हो गई थी हमारी। जहाँ तक प्राथमिक का आप देखेंगे, तो हमारे प्राथमिक में 79,943 वैकेंसी थी, उसमें 72,419 हम लोग ने भर लिया। इसमें जो हमारे जो आरक्षण का जो सिस्टम चलता है, उसमें ये होता है कि जो दिव्यांगजन अपने मेरिट पर आ जाते हैं, उनको हम दिव्यांगजन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। उनको अपने मेरिट से आ गया तो उसको हम लोग जनरल मान लेते हैं, मतलब जो भी आरक्षण श्रेणी उसमें मान लेते हैं। उससे क्या होता है कि दिव्यांगजन का वैकेंसी में खाली रह जाता है, क्योंकि हम उसको दिव्यांगजन नहीं माने, क्योंकि मेरिट पर खुद आ गया वो।
तो वैसी स्थिति में जो दिव्यांगजन का जो वैकेंसी खाली रह जाता है वो खाली रखना पड़ता है। और ये जो हमारे करीब 5-6 हज़ार जो कम हुए हैं उसमें से कई ऐसे हैं जो कि दिव्यांगता वाले वैकेंसी को हमको खाली रखना पड़ा। इसका ये मतलब नहीं है कि दिव्यांग नहीं आए, दिव्यांग तो अपने मेरिट पर कई आ गए हैं, लेकिन चूंकि वो अपने मेरिट पर आ गए हैं इसलिए उनकी आरक्षण कोटि को हमको खाली रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अब रही बात, अब चूंकि इंतजार कर रहे हैं लाखों अभ्यर्थी और कई रात से जगे हुए हैं, आपके भी ट्वीट पर लगातार जो है इंतजार है, तो क्या लग रहा है सर, उच्च माध्यमिक का सिलसिला शुरू है और आज 17वां विषय का रिजल्ट जारी हो गया है पॉलिटिकल साइंस का, तो ये जो बाकी 29 टोटल जो विषय है उसका रिजल्ट कब तक जारी होगा? देखिए, हम लोग चरणबद्ध, मैंने पहले ही बताया था, चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे। स्वाभाविक है, देखिए रिजल्ट तैयार हो चुका है, रिजल्ट तैयार हो चुका है और हम लोग अपना जो ऑफिस का जो प्रोसीजर होता है उसको एक तरीके से सजा करके पूरा लिख करके वो सब हम लोग कर रहे हैं। और जैसे जैसे बनते चला जा रहा है वो क्लिनिकल वर्क है वो बनते जा रहा है और वेबसाइट पर जा रहा है। वेबसाइट पर कल भी जैसे हम लोगों ने देखा कि अभ्यर्थी काफ़ी उत्सुक होकर के चेक कर रहे थे, इसलिए मैंने कह भी दिया कि देखिए आज कम से कम प्राथमिक का नहीं आने वाला है, इसलिए प्राथमिक के अभ्यर्थी अभी वेबसाइट पर नहीं जाएं, बाकी लोग जाकर देख सकते हैं जैसे जैसे आ रहा है। आज भी हमारे कई परीक्षा फल आ जाएंगे, जब आ जाएगा तब उसके बाद देख सकते हैं। 9-10 का भी आज ही आप अपलोड करेंगे रात तक? हम लोग ने बताया कि हमारे सारे रिजल्ट तैयार हैं, हम लोग उसको एक तरीके टेम्पलेट में डाल करके उसका प्रिंट करके पीडीएफ बना करके उसका अपलोड करते हैं। वो प्रोसेस है, वो थोड़ा क्लिनिकल प्रोसेस है, लेकिन ऑफिस का प्रोसेस है। 48 घंटा 72 घंटा मतलब ये जो है प्राइमरी, जैसे मैंने बताया कि हम लोग दुर्गा पूजा के निश्चित तौर पर दुर्गा पूजा के पहले कर देंगे। और इस बीच में आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बीपीएससी की जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा ट्रेडिशनली जो होती थी वो कंबाइंड सिविल सर्विसेज है, और कंबाइंड सिविल सर्विसेज का हमारा 67 का इंटरव्यू चल रहा है, और ये वही 67 कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम है जिसकी पुनर्परीक्षा मैंने कराया था पीटी का। पीटी हुआ, मेंस भी हुआ और आज इंटरव्यू हो रहा है, चल रहा है अभी, और ये इंटरव्यू 20 तक चलेगा। और हम लोगों का प्रयास है कि लगे हाथ हम लोग उसका भी दशहरा के पूर्व उसका भी रिजल्ट घोषित कर दें। तो हमारे हाथ 67 का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट प्रयास है, तैयारी का भी प्रयास है। और इसका मतलब एक तरह से आप तोहफा भी देना चाहते हैं? तूफान नहीं, मैं भी चाहता हूं कि हमारे पदाधिकारी कर्मचारी जो हैं जो ओवर टाइम कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, इन लोग ने एक तरह से घर भी जाना छोड़ ही दिया, एक तरह से मैं समझ कर सकता हूं, तो काफी मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये लोग भी अब शांति से जाएं। और अब रही बात सर, चूंकि जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में, आप समझ सकते हैं कि धड़कनें तेज है सर की, डीएलएड और बीएड का जो मसला है। अब एक्सक्लूसिवली हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्राइमरी का रिजल्ट दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, और उन अभ्यर्थियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, जो गाना भी है यही इस मामले में भी चरितार्थ होता है। जब तक दवा नहीं है तब तक दर्द नहीं जाएगा, तब तक इलाज नहीं है, और अगर दवा नहीं है तो इलाज नहीं है, तो दर्द तो रहेगा ही रहेगा। दुर्गा पूजा डीएलएड वालों का कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। बीएड वालों का? सफल अभ्यर्थी जो भी होंगे वो अच्छा रहेगा, और बीएड अभ्यर्थी तो कई मामले में सफल हो चुके हैं। आप 9, 10 में 11, 12 में बीएड अभ्यर्थी हैं। 9, 10, 11, 12 छोड़ के जो 1 to 5 में जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका दुर्गा पूजा कैसा रहेगा? ये चीज आपको 1-2 दिन में, आप दुर्गा पूजा के पूर्व पता चल जाएगा। हो सकता है आपको आज ही पता चल जाए, हो सकता है आपको कल पता चल जाए, हो सकता है परसों पता चल जाए, आप लोग वेबसाइट से पता चल जाएगा। मेरा अभी इसको डिस्क्लोज करना उचित नहीं होगा। रिजल्ट आ जाएगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। चेहरे की जो मुस्कुराहट है उसे देखकर यही लग रहा है कि रिजल्ट आपने तैयार कर लिया और किसी भी क्षण आप उसको वेबसाइट पर अपलोड कर। मैंने पहले ही बताया कि हमारे सारे रिजल्ट तैयार हो गए हैं, सारे रिजल्ट तैयार हो गए हैं, सिर्फ हम अपना जो औपचारिकता जो हमारी होती है वो हो रहा है, और जैसे जैसे होते चला जा रहा है वो अपना वेबसाइट पर। जो काउंसलिंग की जो तिथि है वो जारी कर दी गई है, तो काउंसलिंग की तिथि पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना? फिर उसमें शेड्यूल तो नहीं होगा, जो आपका रिजल्ट है उस मुताबिक क्या लगा कि हम लोग ये सारा कार्य जो है वो शिक्षा विभाग के साथ सिंक्रोनाइज करके ही कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये तो लोग अलग अलग बात जरूर बोल रहे थे कि पहले से निकल गया, पहले से निकल गया। ये तो हम लोगों का सारा सिंक्रोनाइजेशन था, और शिक्षा विभाग, राज्य सरकार और आयोग एक ही, मतलब शरीर के दो अंग हैं, और वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों एक साथ काम करेगा तभी अच्छा से चल सकेगा, और हो भी रहा है। सीटेट प्राइमरी वाले जो अभी खासकर फेल कर गए हैं, क्या उनका रिजल्ट होगा? देखिए, मैंने ये बताया आपको कि जितने मामले हमारे पास स्पष्ट रूप से आ गए वो तो हमारे पास आ गए, और उसमें अगर हमें कोई डाउट लगता है तो हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट कैंडिडेट को दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि सीटेट के जो सफल अभ्यर्थी हैं उन्होंने तो अपना अपलोड कर दिया, जिन्होंने नहीं अपलोड किया उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय में उनको मौका मिलेगा, वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो असफल अभ्यर्थी हैं वो तो जानबूझकर तो अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन उनके पोर्टल, हमारे पोर्टल पर उनका जो है एडमिट कार्ड है, सिर्फ उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हमने उनका डाउटफुल बना करके डॉक्यूमेंट